हीरा बेटे, इतना डाउनफॉल होने के बाद भी कभी कमबैक वाली स्टोरी नहीं लगाई। ये मत सोच कि डर जाऊंगी बेटा, आफत हूँ, तेरे घर तक आऊंगी। देखो, जो लोग मेरी बातों से लाल पीले हो जाते हैं उन्हें भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली, हैप्पी होली। मेरे अकेले रहने की एक वजह ये भी है, लोग नखरे उठाने की बात करते हैं, हमसे अपना गुस्सा नहीं संभाला जाता। दोस्ती हमेशा सरफिरों और पागलों से करनी चाहिए, क्योंकि समझदार लोग अक्सर मुसीबत में भाग जाते हैं। ये दिन याद रखना मेरे दोस्तों। प्लीज भाई, गलत वीडियो ना भेजा कर, अब मैं सुधर गया हूँ। अभी सुकून में है वो किसी और का होके, आग तो तब लगेगी जब हम किसी के होंगे। बाप को किस उम्र तक कमाना है ये उसके बेटे तय करते हैं, उम्र नहीं। बाप रे, अच्छा हुआ ये लिपस्टिक में नमक नहीं होते हैं, वरना आजकल की लड़कियां ब्रेकअप के बाद बोलती हराम खोर तूने मेरा नमक खाया है। एटीट्यूड में रहने का सिर्फ एक ही फायदा है, लोग साले अपनी औकात में रहते हैं। बाहर मुंह मारना अच्छा नहीं लगता था, सो हमने अपनी कजन से मोहब्बत कर ली। दोस्ती हमेशा बराबर वालों से करना। कुछ लोग जरा सा पैसा क्या कमा लेते हैं, माधरचोद खुद को बाप समझने लगते हैं। इग्नोर करो, प्रपोज नहीं, लाइफ में एंजॉय करो, चूतियापा नहीं। मेरी जान, मैं अपने नजर में मस्त हूँ, तुम्हारी नजर की माँ की चूत। बेटा, जिस ग्राउंड पे तू T20 मैच खेल के खुद को खिलाड़ी समझ रहा है ना, उस ग्राउंड पर मैंने बहुत से टेस्ट मैच खेले, और यहां मैं बात क्रिकेट की नहीं कर रहा हूं। ये जो भरोसे वाले होते हैं ना, वही भोसड़ी वाले होते हैं। बच के रे नारे बाबा, बच के रे नारे, मतलबी यार और दिखावे का प्यार। और टैलेंट तो है मुझ में, इतना हरामी होने के बाद भी पता नहीं क्यों सबका शरीफ लगता हूँ। दुनिया को छोड़ो, सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। हम चुप हैं तो ये मत समझना बोलना नहीं आता, इंतजार करो, जिस दिन बोलेंगे सबके राज खोलेंगे। लाके यारी नहीं गिनाए गाटे वादे कदे। वो कहावत तो सुनी होगी ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और उसे ड्रम में डालकर मारने में भी उसी औरत का हाथ होता है। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। शरीर के भीतर बताया था कल भी, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, जो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी। तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। और जिन कुत्तों को तू आज रोटी खिला रहा है ना, कल वही कुत्ते तेरे पीठ के पीछे भौंकने लगेंगे। तुम्हारे रोग निवृत्ति के लिए तुम्हारा ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी औषधि है। मान लीजिए कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा भयंकर रोग भी परास्त नहीं कर सकता अगर आप ब्रह्मचारी हैं।
औकात में रहा कर मेरे भाई, हम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ठोकते हैं। हमारे अंदर सामर्थ्य है, तुम इंद्रिय और मन को रोक सकते हो। एक बार रोक के तो देखिए। भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए सहज युक्ति आपको बता दे। जब आपके मन में कोई भी भोग विकलता हो, उस समय आपका नाम बहुत रफ्तार से चलना चाहिए, उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए। और ये विचार करो कि आया है बस जा रहा है, और जिस समय वो आपको एकदम डुबो रहा है, अपने एक रंग में रंग रहा है, अब विकल है आपके, अब ये मिलना ही चाहिए, उस समय सोचो बस गया गया, और आप कुछ क्षण में देखेंगे वृत्ति पलट गई। बोलता बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन बहुत कम लोगों से। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा, और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। DRX, मुझे लगा संस्कारी हो तुम, मगर सुनने में आया है 200 में जा रही हो तुम। मन के कथनानुसार मत चलो, तुम मन के स्वयं जज बनो। जब मन संकल्प करे तो पहले जांचो ये ठीक सतमार्ग युक्त संकल्प है या असत मार्ग युक्त। यदि हरि स्मरण चल रहा है, हरि के चरणों का आश्रय है, तो आप जान पाओगे मन की चाल को। एक बात और बता देते, वर्तमान को सह जाना, तुम्हारा भविष्य इतना मंगलमय होगा कि कोई बाधा तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकती। घूंघट एक बुरी परंपरा थी, मगर दुपट्टे से मुंह बांधकर ओयो में जाना एक अच्छी संस्कृति है। किसी भी स्त्री को नग्न देखने से तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए पर स्त्री गमन भारी निषेध है। दिल छोटा मत करो यार, जो चला गया समझो मर गया। सुनो गंदी बातें, बोलो गंदी बातें, और आप ब्रह्मचारी रह सको, सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप गंदी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कोई चेष्टा नहीं कर रहे, तो भी आप ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे। वर्णन हुआ है शास्त्रों में, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है पूरे शरीर में, ऐसा कहीं जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसी कोई ब्रह्मचर्य वाली थैली नहीं है। ये यहां हुई, हर नस नाड़ी में वो व्याप्त है सप्तम धातु। मनोवाह नाड़ी, जो ही आपका चिंतन विकारात्मक हुआ, वो नाड़ी घसीटती पूरे शरीर से उस सप्तम धातु को, और वो घसीट लिया, आपने क्रिया की या नहीं की, आपका चिंतन बिगड़ा हो गया, वो किसी न किसी बहाने से लघु शंका में, स्वप्न में, कैसे भी बाहर हो जाएगा, वो नहीं रुकेगा। मेरी जान, घमंड नहीं यकीन है मुझे। तुझे तेरी गलतियों का एहसास ना करवा दिया तो कहना। पहले गैर भी अपने थे, अब अपने भी लावारिशों में हैं। सुनिएगा जनाब के, पहले गैर भी अपने थे, अब अपने भी लावारिशों में हैं। और लोग कहां से पकड़ लेंगे आंसू, हम रोते ही बारिशों में हैं। औकात में रहना सीखो, हम दिल के अच्छे हैं, दिमाग के नहीं। लगे माफियास, कदे जेल कदे बेल। जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे, सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास ने। अगर आप अपने दोस्त को अपने दुश्मन के साथ देखते हो तो एक चीज बता दो, दोनों ही आपके दुश्मन हैं, एक आपके सामने और दूसरा आपके पीठ पीछे। और पुष्टता जिसे बल कहते हैं, वो तुम्हारे वीर्य में होती है। जिसको तुम खिलवाड़ समझते हो, वो खिलवाड़ नहीं, तुम्हारी जीवनी शक्ति है। यदि संयम से, ब्रह्मचर्य से रहो, तो ना उतनी घी में ताकत है, ना दूध में ताकत है, ना किसी भी पदार्थ में ताकत जो तुम्हारे ब्रह्मचर्य में ताकत है। बस कान भरने वालों से दूर रहना बेटा, क्योंकि अच्छे रिश्ते लोगों से देखे नहीं जाते। तुम कांटों से बच के चलते हो, हमने फूलों से जख्म खाए। तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए। उपासक को जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे
पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। यही उम्र है दिल लगाने की और पैसा कमाने की, तो या तो दिल लगा लो या फिर दिल लगाने से ज्यादा जरूरी है पैसा कमाना। ये बात अपने दिल को समझा लो। हमने एक परमहंस जी से पूछा था, उनसे हमने पूछा ब्रह्मचर्य के विषय में, तो उनका जैसे दाल चढ़ाते हैं और उसकी उबाल आ जाती है, तो ऐसे वीर की उफान होती है। तो 2, 4, 6 महीने में कभी स्वप्न दोष हो गया तो आपको पता भी नहीं चला, वीर हानि नहीं माने। मैं हमेशा 2 रूल फॉलो करता हूँ। पहला, चुप रहता हूँ, और दूसरा, चुप करा देता हूँ। साला नेचर ही ऐसा है कि दुनिया को अकड़ लगती है। अब इनको कैसे समझाएं? हमें खुददारी पसंद है, गद्दारी नहीं। तू हिम्मत कोई भी हाल में मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि तेरे पड़ोसी तेरी हार का इंतजार कर रहे हैं और तेरी माँ तेरी जीत का। 3 बार स्नान करना चाहिए ब्रह्मचारी साधक को। 3 बार ना हो सके तो 2 बार तो करना ही चाहिए। मिलकर 2 बार तो क्या सब लोग करते हैं। जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, लड़कियां खूबसूरत होती है लेकिन सबसे खूबसूरत नहीं होती। सबसे खूबसूरत सिर्फ पैसा होता है। खेल में तो तभी मजा आता है जब उसमें कठिनता हो। क्यों? सच्चा खिलाड़ी वही। अगर कुश्ती लड़ने में सामने वाला योद्धा कमजोर हो तो कहता है यार काय को मुझे मतलब। अपने से स्वभाव से लड़ने में अच्छा लगता है सूरवीर को। गेम खेलने में तो तभी जब कठिनता हो। हमको जो गेम दिया गया है इसमें माया विघ्न डालती है। हमारे पास बल भी है तो भगवान का। मुझे भी पता है कि दोस्त धोखा देते हैं, लेकिन मेरी जान तू तो भाई है अपना। जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। कुछ नहीं, बस आज उसकी पसंद देख ली। तेरी चढ़ती जवानी मेरा पारा गोरी। हमसे बेहतर मिले तो रुकना मत, दफा हो जाना। अपनी मर्जी से चलूं तो सबके लिए बुरा, सबकी मर्जी से चलूं तो सबके लिए ग्रेट होता हूं। ठीक है जनाब। और इस भीड़ में रहने का मुझे कोई शौक नहीं। मुझे जितना अकेला छोड़ोगे मैं उतना मोटिवेट होता हूं। तुमने पूछा था ना कैसा हूं मैं, कभी भूल नहीं पाओगे, ऐसा हूं मैं। डूबा हुआ सूरज निकलता जरूर है, वक्त कैसा ही क्यों ना हो बदलता जरूर है। फिर बोल रहे हैं अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो हमें बताना। पुरानी वाली एनर्जी फील होने लगी है लाला, लगता है कमबैक होने वाला है। आजकल की मोहब्बत भी कितनी अजीब है ना, एक को लूटकर दूसरे से कहती हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ फिर कल से। ये क्या है? ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। इस पर इसलिए हमारा बिल्कुल हमारा हृदय जल जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम ऐसे हो कि पानी ग्रहण करोगे तो तुम्हें प्रीति होगी अपने पति से, तुम्हें प्रीति होगी अपनी पत्नी से, तुम्हारा भाव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी गृहस्थी चौपट, पूरा हमारा जीवन चौपट हो जाएगा।
खानदानी मर्द अगर नाराज हो जाए तो वो अपने पसंदीदा शख्स को हड्डी समझकर कुत्तों के लिए छोड़ देता है। और रिश्ता बचाने के लिए कोई भी हद तक जा सकता हूं मैं, लेकिन अगर एक बार दिल से उतर गए ना तो सामने मरते भी रहोगे ना तो हाल नहीं पूछूंगा, इतना खुदगर्ज हूं मैं। समझदारी से काम लेना इस जमाने में, लोग देर नहीं लाते फायदा उठाने में, और ये खास खास कह के तुझे खल्लास कर देंगे, इसलिए मारे जाओगे सांप को दूध पिलाने में। और आग लगे ऐसी मोहब्बत को जिसके खातिर अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े। बुरा वक्त देखकर कभी छोड़कर मत जाना मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा भरोसा तुझ पर ही है। जरूरी नहीं जो साथ हो वो सभी अपने हो, कौन कब किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को इमली नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी चाहिए, अधिक तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए, कोई भी गरम मसाला नहीं होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य। खिलाफ रहना है तो रहो, हम भी देखें तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। दिल की इतनी अच्छी हो कि एक सॉरी पे माफ भी कर दूं, और ईगो इतना है कि पूरी जिंदगी बात भी ना करूं। जहाँ लग रहा है कि यहाँ गिर सकते वहाँ संयोग ही न बैठने दे, दूरी बना के रखे। पक्का समझो कभी ऐसा संयोग बन रहा हो, भाग पड़ो कमजोर बन के, बलवान बन के, वहाँ बैठना नहीं। बैठ गए तो गए, देर नहीं लगती, बहुत बलवान है। और अगर कमजोर बन के भाग गए तो बच गए। इसमें भागना ही है, उससे लड़ नहीं सकता कोई। सहने वालों में से नहीं हूं, मुझे जो भी गलत लगेगा मुंह पर बोलूंगा, फिर चाहे रिश्ता बचे या भाड़ में जाए। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें सोख दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। और भाई आजकल के जमाने में 90% लोगों के पास तो अलग ही किस्म की लॉयल्टी होती है। एक को कंफ्यूज रखते हैं और दूसरे को यूज करने की तैयारी चल रही होती है। क्यों? बुरा लगा, लगना भी चाहिए। ना कोई ऐसा मिला है ना कभी मिलेगा जो तुम्हारी सारी की सारी समझने लगे। जनाब, ना कोई ऐसा मिला है ना कभी मिलेगा जो तुम्हारी सारी की सारी समझने लगे। तुम काबिल बनो सब मिलेगा, किसी को इतना मत मांगो कि ऊपर वाला भी तुम्हें भिखारी समझने लगे। भोजन के तुरंत बाद लोकसंख्या कीजिए, इससे आपके शरीर में कभी गर्मी नहीं चढ़ेगी, पित्त नहीं बढ़ेगा, कब्ज नहीं बनेगी। और शयन करने के पहले लघुशंका करके फिर आप जाइए, जनेंद्री को शीतल जल से प्रक्षालित कीजिए। मोबाइल ही फुर्सत में निकल डार्लिंग, तेरे गुलामी करने के लिए मेरे माँ बाप ने नहीं पाले हैं। क्या बात है सर। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, पक्का। एक्सक्यूज मी डार्लिंग जी, ये जो आपको मुझ पे गुस्सा आता है ये पैदल आता है कि टैक्सी से? रोज एक नई लड़की से प्यार हो जाता है, पर क्या करूं, ये साला एटीट्यूड के चक्कर में रोज एक ब्लॉक करने पड़ते हैं। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। किसी लड़की को इतना भी मैसेज मत कर ब्रो
कि वो खुद को कटरीना और तुझे कमीना समझने लगे। घूंघट तो एक बुरी प्रथा थी भाई। दुपट्टे से मुंह ढककर ओयो में जाना, ये बड़ी अच्छी संस्कृति है। हर फील्ड में बेखौफ होकर उतरो, क्योंकि वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। हमारी शादी में अभी बाकी है 2-3 साल, क्योंकि ना ही मिल रही है दुल्हन ना ही ससुराल। लोगों के कहने से क्या होता है, मैं खुद कहता हूँ मैं बुरा हूँ। इतना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है, विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। बाप हमें प्यार से देखें या नफरत से, हम दोनों में ही कमाल के दिखते हैं। और उसे लगता है कि मैं अभी भी उसे पसंद करता हूं। हमारे खानदान में गिरी हुई चीजें नहीं उठाते। कि मैंने अपनों से मिलते धोखे और अपनों से मिलती खुशियां छोटी छोटी देखी हैं, और ये औकात का हवाला मुझे मत दो, जिसका जितना बड़ा मकान मैंने उसकी उतनी नीयत खोटी देखी। पहले के लोग कपड़ा पहनाने के लिए मोहब्बत करते थे, और आज के लोग कपड़ा उतारने के लिए मोहब्बत करते हैं। अगर मेरी पोस्ट बुरी लगे तो अपनी शक्ल देख लेना, उससे तो अच्छी होगी। अब महकुआ साबुन लगा के ब्रह्मचारी, रजोगुण चढ़ेगा, काम भावना जागृत होगी, त्वचा स्वयं साफ रहेगी यदि आप तेल मालिश नहीं करते। तेल की जरूरत क्या है, ब्रह्मचर्य तो तेल की जरूरत है। सर्दी अब शुरू नहीं हुई हो, गीजर से स्नान करो, प्रार्थना हो। हमारा वक्त कैसा भी हो, मगर रक्त में हमेशा वफादारी मिलेगी। अलग हूँ गलत नहीं, इसलिए भीड़ में कम और अकेले ज्यादा चलता हूँ। जो बंदा आपसे प्यार करता है वो आपसे बात के बिना तो नहीं रह सकता। अगर वो रह रहा है तो समझ जाओ आपकी कमी कहीं और से पूरी हो रही है। हर किसी को हर खूबसूरत लड़की के पीछे एक क्रीम की डब्बी का हाथ होता है। कि नफरत हो या मोहब्बत बड़ी शिद्दत से करते हैं हम, दोस्ती हो या दुश्मनी हमें दोनों स्वीकार है। शाम दाम दंड भेद हर नीति आती है हमें। आपको युद्ध चाहिए या यारी, हम दोनों के लिए तैयार हैं। तू क्या बराबरी करेगा मेरी? लोगों ने नाम बना लिया मुझे बदनाम करते करते। एक शराबी का उपदेश हमें जीवन भर याद रहा है। वो यही कहता था, तिल तिल काटी गई मूर्ति कभी टूटी नहीं। वो बाबा जी बना कभी टूटना नहीं। हम उस समय बच्चे थे, वो जीवन भर रखा। हर किसी के लिए तरसते नहीं हम, और हमें कोई तरसा दे इतने भी सस्ते नहीं हम। हमारी खामोशी पे मत जाना मित्र, राख के नीचे हमेशा आग दबी रहती है। बैठने पर नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल। इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतना। ऐसे नहीं देखना चाहिए। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही बेटेड वीडियोस देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर कोई भी डाउट अभी भी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। राधे राधे।